अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से और एक और छोटा सा डीआईवाई मैं कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जनाब मैं ये बना क्या रही थी, ये मैं बना रही थी बच्चों के जो नाम का फर्स्ट लेटर है वो बना रही थी। और इसके लिए नियॉन लाइट्स वगैरह आजकल बड़ी चल रही हैं, लेकिन मैंने देखी थी दराज में वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी मुझे। और ये जो लाइट्स हैं ये मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, मैंने रमज़ान की डेकोरेशन में यूज़ की थी, आपने देखी होंगी। तो फिर मैंने सोचा इन्हीं को यूज़ करके बना लेते हैं कुछ। और काफ़ी देर सोचने के बाद कि इसको मैं शेप कैसे दूँ लाइट को, तो मेरे जहन में आया कि चलो ग्लू से, जो हॉट ग्लू है उससे हम पहले ट्रेस करते हैं लेटर। और फिर उसके बाद जनाब उसके ऊपर हम इसके साथ हम लाइट को स्टिक कर देंगे। और पहले मैंने आई बनाया था और फिर बाद में मैंने एच बनाया था, लेकिन आई बनाते हुए मुझे ये होता है मैंने पहले पूरा लेटर ट्रेस किया और उसको ग्लू से फिल भी कर दिया, और एंड में फिर मैंने उसके ऊपर जो थी मेरी लाइट थी वो मैंने उसको उसके ऊपर सारा वो करना था, जोड़ना था, लेकिन उस तरह से वो सेट नहीं हो रही थी। और फिर बाद में मुझे ग्लू के साथ ही लगानी पड़ी। लेकिन जब एज मैंने बनाया था तो मैंने लेटर ट्रेस करके और साथ साथ मैं ग्लू लगाती गई और साथ साथ ही मैं लाइट उसके साथ जोड़ती गई, तो उस तरह से बड़ी जल्दी बन गया था और थोड़ा मुझे वो तरीका ईजी भी लगा था। और ये जनाब तैयार हो चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और एक मिसहैप ये हो गया कि जो हाशिर वाली लाइट मैंने यूज़ की थी वो थोड़ी सी उसकी ना थोड़ी सी बीच में से लाइट्स जो थी वो ख़राब थी, उसकी वायर ब्रेक हुई हुई थी, लेकिन वो मैंने जब आधा एज लिख लिया था तब मैंने देखी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फ़िलहाल गुजारा करते हैं और आगे फिर दोबारा अगर कुछ बनाना हो तो बना लेंगे। और ये जनाब अगला दिन और सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में तैयार कर रही थी। और आज मैं बच्चों को मैंने लंच बॉक्स में दिए थे पैनकेक्स और थोड़ा-सा मैंने कोको पाउडर डाल दिया था जो मैं आम बैटर बनाती हूँ उसी में ही। और ये हो गए चॉकलेट पैनकेक्स, और साथ में बच्चों को सॉरी नाश्ते में दे रही हूँ अंडा पराठा, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सी सर्दी होना शुरू हो गया, बल्कि सुबह और रात के टाइम थोड़ा मौसम ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है। तो इसलिए मैं कह रही थी अंडे-शंडे खा कर जाएँगे तो थोड़ा-सा ना बॉडी गर्म रहेगी। तो बस जनाब ये मैं गई हुई थी बाज़ार और सौदा लेकर आई थी और अभी तक मैंने सँभाला नहीं था। तो इंशाल्लाह आज ये भी सँभाल लूँगी सारा कुछ। और एक दवाई बनाने के लिए चीज़ें लेकर आई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एनर्जी ड्रिंक टाइप की कुछ चीज़ है, तो वो जब बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा रही थी। और पिछले दिनों जो बच्चे चूरी खाते रहे हैं उससे उनको थोड़ी-सी नाश्ते की आदत हो गई है। और बीच में एक दिन नाश्ता नहीं करके गए तो फिर इनको स्कूल जाके काफ़ी भूख लगी, तो इसलिए आज चुप करके नाश्ता कर रहे थे और खुशी-खुशी कर रहे थे, बल्कि कि अंडा पराठा भी बच्चों का फ़ेवरेट है। तो मैंने कहा चलो मक्खन अभी फ़िनिश हुआ है तो मैं जब तक आता है तो मैं इनको अंडा पराठा वगैरह खिला दिया करूँ। तो इस तरह से इन्होंने नाश्ता भी खुशी-खुशी कर लिया। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है कि दोबारा से आदत पड़ गई नाश्ते की, क्योंकि हाशिर तो पहले नाश्ता करते होते थे लेकिन अनाया को बहुत मुश्किल था करवाना। और बीच में ऐसा हुआ करते हाशिर ने भी बिल्कुल नाश्ता करना छोड़ दिया था, या तो एक ग्लास दूध का पीना या फिर थोड़ी सी चाय पीना और बस। क्या करूँ सुबह तो आने से चले बन जाती इस वक्त खा रही खाओ। मेरी बाल में भीग गई मेरे बाल देखो। और बस जनाब बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दिया और अब नया का हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट होने लगी है। और नया तो स्कूल भी जाती हैं तो उनका यही होता है कि मैं कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा कर जाऊं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेंच वगैरह बना दूं, उससे ये होता है कि फिर ना बाल थोड़े से सिमटे हुए रहते हैं बच्चों के। और जिस तरह अब मैं नाया की हमेशा फ्रेंच वगैरह बनाकर भेजती हूँ, इसी तरह मम्मा मेरी जो सी थी वो भी मुझे मेरी बालों की फ्रेंच ही बनाती होती थी हमेशा ही। और बल्कि मुझे शौक होता था कि मैं पोनी टेल बनाकर जाऊँ, लेकिन मम्मा का ये होता था कि फ्रेंच बनाकर जाओ बाल सिमटे हुए रहेंगे। तो अब अनाया को तो खैर अच्छी लगती है, वो खुश होती है कभी कोई किसी स्टाइल में बनवा रही होती है, कभी किसी स्टाइल में। स्टाइल चेंज हो जाते हैं लेकिन बेसिक जो ब्रेड है वो फ्रेंच ही होती है, तो फिर इस वजह से ना वो ज़रा खुश रहती है, फिर दोबारा नहीं मंगवाता बंदा। और ये दो निकले हैं जनाब स्प्रे हेड। और बबल रैप में बॉटल्स पैक है, ये अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और जनाब ये रहा एक ग्लास क्लीनर और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिली है, रेट जिस रेट में मिली है 500 ml है।
और साथ ही एक है ऑल पर्पस क्लीनर। ये किस किस सरफेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी 500 ml है। ये थोड़ा सा इसकी निस्बत इसका रेट ज़्यादा था, इसका कम था। खुशबू भी आएगी, एक खोल के भी चेक कर लेते हैं इसकी। ऊपर से भी सील्ड है। अच्छा है, ठीक है। खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ठीक है। इसको हम लगा लेते हैं अपना। एंड और ये लॉक है इसके ऊपर, ऐसे शायद होता है, हाँ जी। और 360 रोटेट हो रहा है ये हेड। मज़े का क्लीन हो गया वैसे। और अच्छे हैं, एकदम से ड्राई भी हो गया, मतलब कि स्ट्रोक्स भी कोई नहीं छोड़े इसने कोई भी। और ये भी अच्छा लगा मुझे। दोनों क्लीनर अच्छे लगे, लेकिन अब प्रॉपर जब यूज़ करूँगी ना उसके बाद फिर दोबारा से रिव्यू दूँगी कि कैसे लगे और कैसे नहीं। क्या कर रही हो? मैं कार्ड्स की पिक्चर भेज रही हूँ। किसको? और यहाँ पे को किसके लिए बनाए हैं कार्ड्स? बाबा। क्यों? पापा की बर्थडे आज आपने कहा था। ये मेरी दोस्त ने बनाई थी, उस पर मैंने सिर्फ मार्कर से ट्रेस कर लिया। ये भी दोस्त ने बनाई थी, इसके पीछे उसने जो लिखा था वो मार्कर से ट्रेस किया मैंने। तो लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू टू इनायाज फादर, और साइड पे लिखा हुआ है फ्रॉम किरत। ये भी अच्छा, आपके फ्रेंड्स ने भी कार्ड दिए हैं, वाह। ये मेरे दोस्त ने ऐसा बनाया था, मैंने बना लिया क्योंकि वो ख़राब हो गया था। और इसमें मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू नायाज डैड, और नीचे लिखा फ्रॉम रमेश सरना, क्योंकि उसने ऐसा बनाया था मेरे से ख़राब हो गया। और ये मैंने बनाया है, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू डैड। ये भी मैंने बनाया है। इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने वनीला फ्लेवर का केक का पीस है, ये मेरा ब्लूबेरी फ्लेवर का है, ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, और ये चॉकलेट। अच्छा बनाया ना मम्मा? बहुत ज़बरदस्त। मैंने केक नहीं बनाया था, आपने केक वाले कार्ड्स बना लिए हैं 2-3। हाँ। चलो आगे। ये किसने बनाए हैं? मैंने, ये गोल्डन और सिल्वर मार्कर से मैंने किया। ये देखो, इसमें मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे टू यू डैड, और नीचे लिखा लव यू डैड। डैड बड़ा लिखा नीचे वाला। और ये भी मैंने गोल्डन और सिल्वर मार्कर से किया। और ये मेरी अपने आप की बुक है, ये मैंने बनाई थी बहुत पहले। ये मैंने इस पर कलर्स किए थे, और इस पर लिखा माई सेल्फ, माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल, माई फेवरेट गेम। अच्छा, ये इतने सारे कार्ड हो गए हैं बाबा के लिए अब। हाँ, ये वाला मेरा अपने का। इस पर मैंने लिखा हुआ है अपने बारे में, सुनाओ। My name is Inaz Zubair, my brother name is Ashish Zubair, my mother name is Rabia, and my father name is Zubair. My mother is a housewife and my father is a businessman. My favorite teachers are Ma'am Ira, Ma'am Evan, Ma'am Nazia, Ma'am Naya, and Ma'am Saida. सारी टीचर की फेवरेट। और बात किससे करी थी? वो मैं और आपसे करती हूँ। अच्छा। ऑल फ्रूट्स आर माय फेवरेट। मैंने जो हेडिंग पे दिए हुए ना पेज पे, पहले मैंने लिखा था माय फेवरेट टीचर, मैंने कहा था मैम को दूंगी, लेकिन फिर मैंने अपने माय सेल्फ किया, और आगे लिखा हुआ है माय फेवरेट वेजिटेबल इज स्पिनच एंड कैरेट। नहीं, आगे भी है। इंटरव्यू खत्म होता है माय आपका। फेवरेट गेम इज टू प्ले लाफिस कर दें जल्दी से। स्लेट एंड चॉक व्हेन आई लास्ट लाइन आई मेरी फेवरेट, व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बिकम अ टीचर। क्लैपिंग। और बस जनाब, ये फ्राइडे का व्लॉग है, और ज़ुबैर की बर्थडे थी, और आज हमने जाना था बाहर। हमने कहा चलो थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे, लेकिन फिर बाहर के हालात ज़रा कुछ ख़राब हो गए थे,
तो फिर हमने कहा चलो घर पे ही रहें तो अच्छी बात है, ये ना हो कि कहीं रश वगैरह बनी हुई और रश में फंस जाएँ। तो फिर मैंने घर में बना ली चिकन कढ़ाई, और फिर हमारे एक फ्रेंड हैं जनाब, वो भी आ गए थे और हम लोगों ने फिर खाना शाना खाया। और केक वगैरह मैंने इस दफ़ा बिल्कुल नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सांचे वगैरह जो केक के थे सब, और देगचे वगैरह सब मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे इस दफ़ा। और अभी तक मैंने न्यू कुछ भी नहीं लिया जिसमें मैं बनाती। तो फिर रात को लेट नाइट हम लोगों ने मंगवाई आइसक्रीम, और फिर और हमने बस कहा चलो जनाब ये इसी से ही बता मुँह रही मीठा थी कर कुछ लें। चीज़ें मैंने हुमा वगैरह की तो वो लेकर आई हूँ। मेहंदी चेक की थी, मेहंदी का कलर अच्छा है और एंड में लेना भूल गई। अब जिस दिन चक्कर लगेगा फिर ले आऊँगी। तो सबसे पहले ये लिए थे नेल्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हैं, और ना ऊपर वो फ्रेंच मैनिक्योर वाला स्टाइल बना हुआ है। और इनके साथ होती है जनाब ग्लू डॉट्स। और जब मैंने लिया था तब मुझे पता नहीं था, तो मेरे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब ग्लू डॉट्स भी मेरे हाल में उसमें से गुम हो चुके हैं। और ये ली हैं लैशेस, ये 2 तरह की ली हैं जनाब लैशेस। ये सी हैवी हैं, ब्राइडल टाइप की, और ये थोड़ी सी लाइट है। और इसके साथ जनाब लेकर आई थी ये लेंस। ये लेकर आई हूँ एक कलर, और एक है जनाब ये, और एक है जनाब ये। और ये क्रिस्टीन की लैश ग्लू। ब्लैक में इनकी ट्रांसपेरेंट में भी होती है, ब्लैक में भी होती है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट होती है ना वो थोड़ी सी ब्लू ब्लू सी लगती है। और बस जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।